मैं दीपक दांगी आपके अपने यूट्यूब चैनल वेरिएबल क्लासेस बाय डीटी सर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में लॉकडाउन का नियम का पालन कर रहे होंगे। मैं आज आपको एमपी जेल प्रहरी 2020 की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए आया हूं। मैं आपको उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि एक वह व्यक्ति जो खुद एग्ज़ाम दे के आया हो, खुद उसमें सेलेक्टेड हो, वही आपको बता सकता है, सही से राय दे सकता है कि ये चीज़ें कैसे वेरी करती है, कहाँ सिलेक्शन की प्रोसेस है, क्या है। मैं सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी प्रोसेस आपके सामने होगी। आइए मैं समझाने की तुम्हें एक एक बात को कोशिश करता हूँ। क्या है, आइए देखिए। टारगेट जो एमपी जेल प्रहरी 2020 है उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। इस बार जो टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं वो टोटल वैकेंसी है 282। कितनी पोस्टें हैं? 282, 282 पोस्टें आई है। उनमें से कुछ ओबीसी की है, कुछ एसटी की है, कुछ एससी की है, कुछ जनरल की है, कुछ आरक्षित है, कुछ अनारक्षित है। आइए, इसकी जो स्टार्ट फॉर्म डेट है, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो क्या है? 27/7/2020, यानी कि वीडियो बन रहा है 28 तारीख को और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया 27 तारीख से। तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए, बिल्कुल भी देर ना कीजिए। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10/8/2020। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी इस डेट का इंतजार न करे कि आखिरी जो डेट है वो डेट 10/8/2020 है। क्या कहा मैंने? आपको इस डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आखिरी टाइम में सर्वर की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, नेट चल नहीं पाता है, फिर फॉर्म रह जाता है, फिर हाथ मलते रह जाते हैं कि सर हमारा फॉर्म नहीं डला। तो आपको क्या करना है? 27/7/2020 से फॉर्म डालना स्टार्ट है। तो आपने अगर फॉर्म नहीं डाला है तो आज 28 तारीख है, आज ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद में चेंजमेंट डेट, यानी कि अगर फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो उसके सुधार के लिए आपके पास आखिरी तारीख है 15/8/2020। इसका मतलब ये नहीं है कि 15/8/2020 को ही सुधार कर सकते हैं। यदि आपने आज फॉर्म डाला है और कोई मिस्टेक आपको पता चलती है तो आप आज शाम को ही जाके फॉर्म में चेंजमेंट कर सकते हो। ये आखिरी तारीख है 15/8/2020 को आप क्या करोगे? चेंजमेंट कर दोगे। उसके बाद में चेंजमेंट आपका होना संभव नहीं रहेगा। एग्जाम की जो तारीख क्या है वो क्या है? 3 नवंबर से 10 नवंबर 2020। क्या तारीख है सर? 3 नवंबर से 10 नवंबर 2020। हाँ, पीईटी की पहली बात अच्छी जो लगी है वो क्या है कि एग्जाम डेट पहले शो कर दिया है कि एग्जाम किस तारीख को लेना है। यानी कि पहले तारीख फिक्स नहीं होती थी, पता नहीं चलता था कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म डल जाते थे, 2-3-4 महीने तक एग्जाम नहीं होते थे। तो इस बार उसने पहले इस बात को क्लियर कर दिया है कि एग्जाम जो होगी वो 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में होगी। अगली बात करते हैं सर, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो सबसे सही बात तो यह है कि जो 10वीं पास हो गया है, क्या हो गया है? जो व्यक्ति 10वीं पास है और उसकी उम्र कितनी हो गई है? 18 साल है, 18 ईयर है। कहां से लेकर कहां तक ये उम्र आपकी जो जोड़ी जाएगी वो जोड़ी जाएगी 1 जनवरी 2020 तक। क्या? 1 जनवरी 2020 तक जिसकी उम्र 18 साल हो गई है और जिसने 10th पास कर रखी है, जो व्यक्ति ये 2 योग्यताएं रखता है वो इस वैकेंसी में फॉर्म डाल सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। जो टोटल मार्क्स का जो पेपर आता है वो 100 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का। इसका जो सिलेबस है वो मैं बता देता हूं। सिलेबस क्या कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी इसमें आती है 20 नंबर की, जनरल इंग्लिश इसमें आती है 20 नंबर की, जनरल मैथ्स इसमें आती है 20 नंबर की, जनरल साइंस 20 नंबर की, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान 20 नंबर का। ऐसे करके आपके टोटल जो पेपर बनता है वो कितने का बनता है सर? 100 नंबर का पेपर बनता है। और आपको एग्जाम के लिए 2 आवर्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 आवर्स मिलते हैं। टाइम आपके लिए 2 घंटे होते हैं। आपको 2 घंटे में पेपर देना होता है। एक दिन में 2 शिफ्टों में पेपर होता है। आपका नंबर पहली शिफ्ट में भी आ सकता है, दूसरी शिफ्ट में भी आ सकता है। आपको एग्जाम में देने के पहले सेंटर में आपको, जहां आपका सेंटर होगा वहां आपको 1-1.5-2 घंटे पहले पहुंचना होता है। और क्योंकि आपका जो फिंगरप्रिंट से लेते हैं या जो बायोमेट्रिक्स करते हैं उसके लिए। चलिए इसके बाद में और कुछ जानकारी है जो मैं आपको आगे बताता हूं। क्या है जानकारी? आइए दोस्तों, इसमें हम फिजिकल एलिजिबिलिटी, शारीरिक मापदंड क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उसके बारे में क्या क्या बातें हैं जान लेते हैं।
एक पुरुष के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और एक महिला के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और उसके बाद में एक भूतपूर्व सैनिक के लिए उसके बारे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सर सबसे पहले हम हाइट की बात कर लेते हैं। किसकी? हाइट की। तो एक पुरुष की जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। कितनी मांगी गई है? 165 सेंटीमीटर। फीमेल की जो हाइट मांगी गई है वो 158 सेंटीमीटर है, और भूतपूर्व सैनिक की जो हाइट है वो भी 165 सेंटीमीटर है। तो अगली बात आती है चेस्ट, सीना। सीना आपका बिना फुलाए मांगा गया है, यानी कि आपको सीना फुलाना नहीं है। कितना मांगा गया है? पुरुष के लिए 83 सेंटीमीटर है, 63 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए इसके बारे में कोई भी बात नहीं है, यानी कि इन महिलाओं के लिए सीना नहीं नापा जाता है या इनका कोई रोल होता ही नहीं है। अगली बात आती है भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए भी 83 सेंटीमीटर है। कितना है सर? 83 सेंटीमीटर। अब बात आती है रनिंग की, यानी कि आपकी दौड़ कैसे होगी और कितनी होगी। तो आपकी रनिंग जो होगी वो पुरुष के लिए टाइम दिया गया है 2 मिनट 50 सेकंड। कितना टाइम दिया गया है सर? 2 मिनट 50 सेकंड। और हाँ, इसमें जो रनिंग की जो दूरी होगी वो सभी के लिए बराबर 800 मीटर की दूरी होगी। कितनी होगी सर? 800 मीटर की दूरी होगी। पुरुषों को यह दूरी 2 मिनट 50 सेकंड में तय करनी है, महिलाओं को यही दूरी 4 मिनट में तय करना है, और भूतपूर्व सैनिकों को यह दूरी 3 मिनट 15 सेकंड में तय करना है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है शॉटपुट की, गोला फेंक की। किसकी आती है सर? गोला फेंक की। पुरुषों को गोला फेंकना है 20 फीट। कितना वजन का गोला होता है? सबसे बड़ी बात ये होती है, हर बच्चा यही पूछता है कि सर कितना बड़ा गोला होता है, कितनी वजन का होता है और कितनी दूर तक फेंकना होता है। तो सर जो गोला होता है वो 20 फीट फेंकना होता है, और 7 किलो 260 ग्राम का गोला होता है आपका। थोड़ा बाजू में दम होना चाहिए तभी जाके गोला जाता है, क्योंकि गोले का वजन आपने देख लिया है 7 किलो 260 ग्राम है ना। कोई मैं 7 बोल रहा हूँ, समझ जाए 60 किलो की बात कर रहे हैं सर, नहीं, 7 किलोग्राम 260 ग्राम 260 ग्राम का जो गोला होता है। महिलाओं के लिए यही गोला 16 फीट फेंकना होता है, और 4 किलोग्राम का गोला होता है। कितने का होता है? 4 किलोग्राम का। जितना आवाज, जितना जोर महिलाएं बोलने में लगाती है, थोड़ा सा प्रेस यहाँ कर ले तो गोला तो कुछ बात है ही नहीं, आसानी से फेंका जा सकता है। पर वो जितना बातें करने में लगाती शायद उतना यहाँ लगाए, काम हो जाएगा अपना। अगला भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए गोला होता है सर 15 फीट, और गोले का वजन जो होता है वो पुरुष के बराबर ही होता है 7 किलो 260 ग्राम का। कितना होता है? 7 किलो 260 ग्राम का। ये अपनी फिजिकल के बारे में सारी जानकारी हो गई है। अब इसकी बात क्या आता है कि सर एग्जाम देने कहाँ जाना पड़ेगा, और एग्जाम में फॉर्म कौन कौन से राज्यों के बच्चे भर सकते हैं। तो ये ओपन वैकेंसी निकाली गई है, एमपी के जो वैकेंसी आई है ये ओपन वैकेंसी है। इसमें भारत का कोई से भी राज्य का विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने 16 सेंटर बनाए हैं। एमपी ने एग्जाम जो होगी वो आपकी एमपी के अंदर ही ली जाएगी, यानी कि एमपी में आपको एग्जाम देने आना पड़ेगा, भले ही आप किसी भी राज्य से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। 16 सेंटर बनाए गए सर इनके। कितने? 16 सेंटर है। 16 सेंटर का मैं यहाँ नाम तो नहीं लिखूंगा, पर आपको बता देता हूँ कि जैसे कि सेंटर में क्या क्या है: इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, सागर, सारे सेंटर बनाए गए हैं। तो आप कोई सा सेंटर चूज करते हैं जो आपको नजदीक पड़ता है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ, वो क्या है आइए समझते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता था। इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था, वो क्या है आइए, कि आप इस भर्ती में नौकरी कैसे प्राप्त करें। सबसे बड़ी जो बात आती है कि सर आपने सिलेबस बता दिया, आपने फिजिकल के बारे में बता दिया, आपने क्वालिफिकेशन एजुकेशन बता दी, उसके बाद में ये बताइए कि आप इसमें नौकरी कैसे प्राप्त करें। तो सर मेरा जो व्यू है, मेरे अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि मैंने इसमें कैसे नौकरी ली थी या मैंने कैसे एग्जाम फाइट की थी, वही जो सारा डिस्कशन मैं आपके सामने करूँगा। सर इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। सामान्य ज्ञान आता है, सामान्य हिंदी आती है, सामान्य अंग्रेजी आती है, सामान्य गणित आती है और सामान्य विज्ञान आता है। 5 सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सामान्य। क्या लिखा हुआ है? सामान्य। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि सामान्य को बिल्कुल भी सामान्य न ले। क्या? इस सामान्य शब्द को बिल्कुल भी सामान्य न ले, क्योंकि जो विषय आते हैं, जो सब्जेक्ट आते हैं, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं आते हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल लेवल के आते हैं। लेवल का आना क्यों कंपलसरी है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सर देखो पोस्टें कितने के लिए हैं? 282, और फॉर्म डालेंगे 5 से 7 लाख के बीच में। कितने डालेंगे?
5 से 7 लाख के बीच में। यदि इतने फॉर्म डालेंगे और उसमें से इतनी सी टीम निकालना है तो थोड़ा सा टफ तो करना पड़ेगा। तो ये सामान्य को सामान्य ना ले, पहला बताने का उद्देश्य ये। दूसरी बात ये है कि सर हम कितने नंबर लेके आ जाए कि हमारी जॉब फिक्स हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए। तो सर मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग 2020 में जो व्यक्ति कम से कम 75 नंबर माना गया है, पर मैं नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा कि 80 नंबर या 80% मार्क्स यदि वो इस एग्जाम में लेके आ जाता है तो नौकरी उसके हाथ में सिक्योर हो जाती है। क्या 80 नंबर लाने के बाद नौकरी सिक्योर हो जाती है? हाँ, कभी 79-78 पे कट ऑफ आ जाएगा, सिक्योर होना है और मेरिट में भी बाहर नहीं निकलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 80 नंबर लाने पड़ेंगे। अब 80 नंबर कैसे प्राप्त करें? सबसे बड़ी समस्या ये कि 80 नंबर कहाँ से आएंगे? सर आपने तो बोल दिया कि 80 नंबर लेके आएंगे, तो 80 नंबर कहाँ से आएंगे? उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ कि टोटल सब्जेक्ट 5 है और हर सब्जेक्ट में तुम कितने नंबर टारगेट करोगे? 20 में से 20 टारगेट मत करना, वरना एक के चक्कर में दूसरे को खो दोगे। हर सब्जेक्ट में 16 नंबर टारगेट करना। और कितने सब्जेक्ट हैं? 5। कितने नंबर जाएंगे? 16×5 80, यानी कि 80 नंबर यहाँ से आ रहे हैं। पर सर क्या सभी में 16-16 नंबर आ जाएंगे? जरूरी तो नहीं है। 16-16 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर हाँ, एक काम हो सकता है कि सर सभी में 16 नहीं आए तो हम क्या करें कि जैसे कि मैं आपको मैथ्स से पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स आपका अच्छा है, क्या है, मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो आप यहाँ पे 16 नंबर नहीं लेके आओगे, आप यहाँ पे या तो 19 नंबर लेके आओगे या 20 नंबर लेके आओगे। यदि आपने 2 या 3 नंबर यहाँ बढ़ा दिए तो आप ये 2 या 3 नंबर आप यहाँ कम कर सकते हो, आप यहाँ कम कर सकते हो, कहीं पे भी आप 2-3 नंबर का एडजस्ट कर सकते हो। आप हिंदी में अच्छे हो, आप हिंदी में 19 या 20 कर दो, तो आपके जो नंबर बढ़े आप यहाँ कम कर सकते हो या फिर यहाँ पे कम कर सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर आपको जो एडजस्टमेंट बिठाना है वो 16 नंबर का ही बिठाना पड़ेगा, तब जाके 80 नंबर आएंगे। यानी कि 80 नंबर तो अपने, 80 नंबर तो अपने, और 80 नंबर के बाद में जो नंबर बच जाते हैं वो जो 20 क्वेश्चन 80 नंबर कंप्लीट करके जाना है। और जो 20 नंबर बच गए इनमें आपको क्या लगाना है? तुक्का। आपको तुक्का एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा। आप 20 नंबर का तुक्का लगाते हो, आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि वो 4-5 नंबर यहाँ कम भी हो जाएंगे, अगर 4-5 यहाँ बन जाते हैं तो फिर भी 80 का टारगेट बनेगा। और यहाँ भी 80 आ गए और 4-5 यहाँ भी सही हो गए तो आपके 80 से 85 का टारगेट बन रहा है। मैं बता देता हूँ कि 80 या 85 नंबर आने के बाद में व्यक्ति कंप्लीटली सिक्योर होता है, जॉब उसके हाथ में होती है। अगली बात कि जो सामान्य ज्ञान आता है, इस सामान्य ज्ञान में जो मैक्सिमम पोर्शन होता है आपका, क्या मैक्सिमम पोर्शन 10 से 12 क्वेश्चन वो आपके एमपी से होते हैं। सर कहाँ से होते हैं? मध्य प्रदेश नॉलेज से पूछे जाते हैं। यानी कि सामान्य ज्ञान में भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान मैं एमपी पर देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश जीके पर देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और मैं से जो आपको पढ़ाता हूँ आपको पता है, तो मैं इतनी गारंटी ले लेता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे मैथ्स की तैयारी कर रहा है तो उसको मैं आपको 19 या 20 नंबर की गारंटी दिला देता हूँ सर, कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा होगा, जो ये रेगुलर बेस पे मेरा वीडियो देख रहा होगा, मैथ्स में 19 या 20 नंबर उसके कहीं नहीं जाते हैं। क्या? पर जो बातें मैं बता देता हूँ वो बात तुम्हें याद होना चाहिए। तो आपको इसके बारे में और जानकारी कि अदर सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन अदर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, इसकी जानकारी मैं आपको 1 अगस्त से बताऊंगा। 1 अगस्त को मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊंगा कि अदर सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बन जाएंगे, कितना सिलेबस पढ़े ताकि अपना काम हो जाए, ये सारी बात बताऊँगा। अभी इतनी बातें बताने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सभी दोस्तों को बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करवाएं, अपन खुद भी करें, दूसरों को इसके बारे में बताएं, ताकि हम जल्दी से जल्द लाइव आ जाए और आपको बताएं कि लाइव में हम लोग कैसे आपके साथ एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ इसी के साथ बाय।